मिस्टर के। यह कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर राकेश ने भेजी थी। उसने कहा कि यह उसके जीवन का सबसे डरावना अनुभव था। आज मैं वही कहानी आप सबको सुना रहा हूं। राकेश ने बताया कि उसके दोस्त राजेश और रबिन एक दिन काम के सिलसिले में दिल्ली जा रहे थे। दोनों को एक कंपनी में इंटरव्यू देना था। उनके घर वालों को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। रात की ट्रेन थी, सर्दियों का मौसम था और ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। प्लेटफॉर्म पर हलचल थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, सब कुछ शांत होने लगा। शुरुआत में सब सामान्य था। कुछ यात्री बातें कर रहे थे, कुछ सो चुके थे। राजेश और रबिन भी भविष्य के सपने देखते हुए बातें कर रहे थे। लेकिन रात के करीब 12 बजे अचानक माहौल बदल गया। उनके सामने वाली सीट पर एक आदमी आकर बैठ गया। उसने काला कोट पहना था और उसकी आंखें बेहद अजीब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें घूर रहा हो। रबिन ने धीरे से कहा, "यह आदमी कुछ अजीब नहीं लग रहा?" राजेश ने कहा, "शायद तुम्हें वहम हो रहा है।" लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि पूरा डिब्बा खाली हो चुका था। न कोई यात्री, न कोई आवाज, सिर्फ 3 लोग, राजेश, रबिन और वह अजनबी। ट्रेन अचानक एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। बाहर घना कोहरा था। स्टेशन पर एक टूटा हुआ बोर्ड था जिस पर धुंधली रोशनी में लिखा था, शिवपुर हाल्ट। राजेश ने कहा, "यह कौन सा स्टेशन है? हमने तो इसका नाम कभी नहीं सुना।" तभी वह आदमी खड़ा हुआ और बोला, "तुम दोनों को यहीं उतरना होगा।" रबिन घबरा गया, "लेकिन हमें तो दिल्ली जाना है।" आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान डरावनी थी। "तुम दोनों कभी वहां नहीं पहुंच पाओगे।" यह कहकर वह ट्रेन से उतर गया। ट्रेन फिर चल पड़ी, लेकिन अब डिब्बे में अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे किसी की चीखें हवा में गूंज रही हों। अचानक राजेश को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे को छुआ है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रबिन ने डर के मारे आपातकालीन चेन खींच दी। ट्रेन झटके से रुक गई। इस बार जब उन्होंने बाहर देखा तो फिर वही स्टेशन था, शिवपुर हाल्ट। लेकिन इस बार स्टेशन पर बहुत सारे लोग खड़े थे। सबके कपड़े सफेद थे और आंखें काली। वही काला कोट वाला आदमी उनके सामने आ गया। वह बोला, 3 साल पहले इसी रात यहां एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उसमें 2 युवक थे, राजेश और रबिन। दोनों की मौत यहीं हो गई थी। राजेश और रबिन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तब उनके सामने दुर्घटना का दृश्य उभर आया। पटरी से उतरी ट्रेन, आग की लपटें, चीखते लोग, उन्हें सब याद आने लगा। 3 साल पहले वे सच में दिल्ली जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दुर्घटना हो गई थी। वे जिंदा नहीं थे, वे आत्माएं थे जो हर साल उसी रात वही सफर दोहराते थे। स्टेशन पर खड़ी आत्माएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। जब राजेश और रबिन ने सच स्वीकार किया तो उन्हें लगा सब खत्म हो गया। कोहरा छंट गया था, स्टेशन गायब हो गया था। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को फिर उसी ट्रेन के डिब्बे में बैठा पाया। रबिन घबरा गया, "हम फिर से यहीं कैसे आ गए?" राजेश की आवाज कांप रही थी, "शायद हमारी मुक्ति अभी बाकी है।" इस बार डिब्बा खाली नहीं था। उसमें कुछ और लोग भी बैठे थे, लेकिन वे लोग सामान्य नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। ट्रेन फिर उसी दिशा में बढ़ रही थी, दिल्ली की ओर। डिब्बे के कोने में एक पुराना आईना लगा था। रबिन ने गलती से उसमें देखा और उसकी चीख निकल गई। आईने में राजेश और रबिन दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी जगह 2 जली हुई परछाइयां खड़ी थीं। राजेश ने भी जब आईने में देखा तो उसे अपने चेहरे पर जलने के निशान दिखाई दिए। उसे अचानक याद आया,
दुर्घटना के समय डिब्बे में आग लग गई थी। दोनों समझ गए वे सचमुच उसी हादसे की आत्माएं हैं। अचानक उनके सामने वाली सीट पर फिर वही काला कोट पहने आदमी आकर बैठ गया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। वह बोला, तुम दोनों अभी मुक्त नहीं हो सकते। राजेश ने हिम्मत करके पूछा, क्यों? हमने तो सच स्वीकार कर लिया। आदमी धीरे से हंसा। सच स्वीकार करना काफी नहीं, तुम्हारी मौत सिर्फ हादसा नहीं थी। यह सुनकर दोनों चौंक गए। मतलब? रबिन ने पूछा। आदमी बोला, उस रात ट्रेन की ब्रेक से छेड़छाड़ की गई थी और तुम दोनों ने कुछ ऐसा देखा था जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अचानक उनके सामने एक दृश्य उभर आया। 3 साल पहले ट्रेन चलने से पहले राजेश और रबिन प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उन्होंने देखा था कि एक आदमी पटरी के पास कुछ कर रहा था। वह आदमी यही काला कोट वाला था। रबिन को याद आया, हमने उसे देखा था और हम पुलिस को बताने वाले थे। राजेश की सांस तेज हो गई। तो क्या उसने हमें मार दिया? काला कोट वाला आदमी अब खड़ा हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं। हाँ, और अब तुम हर साल उसी रात यहां फंसे रहोगे। राजेश के अंदर अचानक गुस्सा भर गया। अगर हम आत्मा हैं तो तुम भी हो। आदमी जोर से हंसा। मैं आत्मा नहीं, मैं श्राप हूं। ट्रेन अचानक तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। बाहर फिर वही शिवपुर हाल्ट नजर आने लगा, लेकिन इस बार स्टेशन पर सिर्फ एक ही परछाई खड़ी थी, राकेश। राकेश चिल्ला रहा था, भैया वापस आ जाओ। राकेश उसी रात घर पर सो रहा था। उसे सपना आया कि उसका भाई राजेश उसे बुला रहा है। सपने में उसने वही स्टेशन देखा, वही कोहरा, वही काला कोट वाला आदमी। राजेश ने सपने में कहा, हमें न्याय दिलाओ, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। राकेश नींद से जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह उसने पुराने अखबार निकाले। सचमुच 3 साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना की खबर थी, लेकिन एक बात अजीब थी। रिपोर्ट में लिखा था कि दुर्घटना का कारण तकनीकी खराबी था। कहीं भी साजिश का जिक्र नहीं था। राकेश ने ठान लिया कि वह सच्चाई पता लगाएगा। वह उस पुराने स्टेशन के पास गया। लोगों ने बताया कि वहां अक्सर रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने काला कोट पहने आदमी को देखने का दावा किया था। राकेश को अब यकीन हो गया था, उसके भाई की आत्मा सच कह रही थी। घड़ी में ठीक 12 बजे थे। घना कोहरा पूरे स्टेशन पर फैल चुका था। राकेश उसी पुराने शिवपुर हाल्ट पर खड़ा था। अचानक पटरियों पर एक पुरानी ट्रेन आकर रुक गई। वही ट्रेन, वही डिब्बा, और दरवाजे पर खड़े थे राजेश और रबिन। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। राकेश ने कांपती आवाज में कहा, भैया मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। तभी पीछे से आवाज आई, कोशिश करके देख लो। राकेश मुड़ा। वही काला कोट वाला आदमी, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा आधा जला हुआ। राकेश ने पिछले कुछ दिनों में जांच की थी। उसे पुराने रेलवे कर्मचारी से पता चला कि 3 साल पहले ब्रेक सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। उस कर्मचारी ने एक नाम लिया था, विक्रम मल्होत्रा। और जब राकेश ने उसकी पुरानी तस्वीर देखी, वह वही काला कोट वाला आदमी था। विक्रम उस ट्रेन का मेंटेनेंस अधिकारी था। उसने पैसों के लिए एक बड़ी कंपनी के इशारे पर ट्रेन को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन हादसे के बाद वह खुद भी उसी दुर्घटना में मारा गया। उसकी लालच भरी आत्मा अब श्राप बन चुकी थी। काला कोट वाला आदमी जोर से हंसा।
तुम्हारे पास सबूत है, लेकिन तुम जिंदा नहीं बचोगे। अचानक हवा तेज चलने लगी, स्टेशन की लाइटें झपकने लगीं। राजेश और रबिन ट्रेन से उतरकर राकेश के सामने खड़े हो गए। राजेश बोला, आज फैसला होगा। तो तीनों ने हाथ पकड़ लिए। एक तेज रोशनी पटरियों के बीच चमकी। काला कोट वाला आदमी चीखने लगा। उसकी परछाई बड़ी होती जा रही थी। वह चिल्लाया, मैं खत्म नहीं हो सकता, मैं लालच हूं, मैं धोखा हूं। रबिन जोर से बोला, और हम सच हैं। अचानक तेज धमाका हुआ, कोहरा छंट गया, ट्रेन गायब हो गई। काला कोट वाला आदमी राख में बदल चुका था। राजेश और रबिन की परछाइयां धीरे धीरे हल्की होने लगीं। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, राकेश, अब हमें मुक्ति मिल गई। रबिन ने कहा, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। धीरे धीरे दोनों रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गए। राकेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले दिन राकेश ने सारे सबूत पुलिस को दे दिए। पुरानी फाइल दोबारा खुली। मीडिया में खबर आई कि 3 साल पहले हुई ट्रेन दुर्घटना एक साजिश थी। विक्रम मल्होत्रा का नाम सामने आया और उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है कि कभी कभी रात के समय उस बंद स्टेशन के पास से गुजरते वक्त उन्हें दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और कोहरे में 3 परछाइयां दिखती हैं, 2 शांत और एक अब भी भटकती हुई। शायद लालच कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको यह तीनों भागों वाली कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आऊंगा एक और सच्ची और डरावनी कहानी जो शायद आपके शहर से जुड़ी हो।